आरआरबी पीओ मेंस 2019 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 23 बॉल है, 1 से लेके 23 तक नंबरिंग की गई है। एक बॉल निकाला जा रहा है एंड देन अनदर बॉल निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब ये केस कौन सा है? 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। प्रोबेबिलिटी बताना है बोथ इवन होंगे। आप ये बताइए कि इसमें इवन कितने होंगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने आता है तो 1 से लेके 22 तक में बताइए। 11 इवन होंगे, 11 ऑड। 22 तक हुआ ना, 23वां क्या है? ऑड है, यानी ऑड की संख्या एक और बढ़ जाएगी। 11 इवन, 12 ऑड होंगे। अब ये बताइए कि जब आप पहली बॉल निकालने जाओगे और वो इवन होना चाहिए, तो 11 टोटल है इवन और कुल बॉल कितनी थी? 23। फिर आप दोबारा निकालने जाओगे तो अब यहाँ पे 10 ही बचा होगा, क्योंकि एक तो निकल गया है और जो निकल गया उसको रखना नहीं है, तो 10 बचा होगा और टोटल कितना बचा होगा? 22। तो यही आंसर है। 11 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ऊपर 5 नीचे 23, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मेंस का क्वेश्चन इससे छोटा होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व करो। बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, बहुत शानदार तरीके से लग जाएगा। अब ये है आरआरबी क्लर्क मेंस 2019। रोहित रैंडमली पिक्ड 2 मोबाइल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 20 ब्लैक एंड 30 रेड। प्रोबेबिलिटी बताना है दोनों मोबाइल का डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर का मतलब कि एक ब्लैक से और एक रेड से, दो ही है ही। तो ये देखो जरा, प्रोबेबिलिटी में हम नीचे लिखेंगे टोटल। टोटल कितने थे? 50 बॉल, 50 मोबाइल थे। निकालना कितना था? 2। पूछा क्या है कि एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा। डिफरेंट का मतलब यही हुआ। तो 20 में से एक निकालेंगे और 30 में से भी एक निकालेंगे, तभी डिफरेंट कलर हो सकता है। तो 27 20 होगा, 37 30 होगा, 50 49 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 0 कट गया, 5 से कटा ये 6 बार में, 6 दूना 12, 2 भी ऊपर जाएगा, 24/49। अब नहीं कटने वाला है। ये बताओ इससे छोटा कौन सा मेंस का क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी से। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर ध्यान से लगाएंगे तो लग जाएगा, बहुत ही आसान होता है। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है पासिंग गर्षित और ललित दो व्यक्ति हैं, एक का 0.7 तो दूसरे का 0.8 है। आप इसको फ्रैक्शन बोल सकते हो 7/10 और इसको 8/10। तो यहां पर हम प्रॉपर आपको लिख के बता देते हैं, बाकी शॉर्टकट तो होता ही है। घर्षित और ललित, पास होने का कंडीशन क्या है? 0.7 और इसका 0.8। तो फेल होने का क्या होगा? 0.3 और 0.2। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जोड़ के देखिए 1 आएगा। एक में से पास वाला हटा दो तो फेल वाला आ जाएगा, पास वाला हटा दो तो फेल वाला आ जाएगा। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, यहां पर धोखा हो जाता है। क्या बोला है? एट लीस्ट 1 ऑफ देम पास। कुल मिला के प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एट लीस्ट 1 पास का मतलब हम चाह रहे हैं कि दोनों फेल हो जाए, दोनों फेल हो जाए। टोटल में से अगर हम फेल वाला हटा देंगे तो बचेगा क्या? पास वाला बचेगा। अगर आप सीधा सीधा लगाना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट पास, फर्स्ट मतलब समझ रहे हैं ना, पहला व्यक्ति, तो उस समय देन सेकंड क्या होगा? फेल। ये हो सकता है कि पहला फेल हो जाए, देन उस समय क्या होगा? सेकंड पास। तो एटलीस्ट 1 पास हो रहा है ना, ये भी तो हो सकता है कि बोथ पास हो जाए, कम से कम एक तो पास है ना। तो ये 3 कंडीशन बनेंगे, तो या तो आप ये 3 कंडीशन बना के लिख लीजिए। 3 कंडीशन बनाएंगे तो क्या होगा? अगर पहला पास होगा तो क्या लिखेंगे? 0.7, दूसरे का फेल कराइए 0.2, और का मतलब प्लस, पहले को फेल कराइए और दूसरे को पास 0.3 0.8, दोनों को पास कराइए, दोनों को पास कराएंगे तो 0.7 और 0.8। ये टोटल कंडीशन होगा 0.14, 0.24 और 0.56। तो ये 38 होगा और 56। तो 38 56 कितना होगा? 5 3 8 9 94, 0.94, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ये वाला करेक्ट है। फिलहाल आप फ्रैक्शन से भी लिख सकते थे। अगर डायरेक्ट करना था तो एक में से बोथ फेल वाला हटा दो,
बोथ फेल वाला हटा दो, दोनों फेल होंगे तो क्या होगा 0.3 0.2, 1 में से 0.06 हटा दो तो बचेगा क्या 0.94। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट तरीका था, इस तरह से आप जल्दी से लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्न है, उसमें कुछ ग्रीन है कुछ रेड है ब्लैक है। ठीक है, नंबर नहीं पता, कह रहा है कि टोटल बॉल जो है 15 है। ठीक है, दो बॉल अगर निकाली जाती है तो दोनों ग्रीन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब दोनों ग्रीन होगी इसका मतलब कैसे लिखते हैं, ग्रीन में से दो निकाला गया होगा और नीचे क्या लिखेंगे टोटल 15C2, इसकी वैल्यू 2/21 दी गई है, लिखते हैं। ग्रीन C2 का मतलब लिखेंगे ग्रीन और ग्रीन में से एक कम, नीचे 2 तो लिखना नहीं है हमें, 15 और 14, ये 2/21 है। 7 से कटेगा 2 बार में 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, ये उधर जाएगा तो g-1 की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है, यानी कि g की वैल्यू 5 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 20 फैक्टर हो गया ना। फैक्टराइजेशन बहुत तेजी से ऐसे करने आना चाहिए। अब देखो कह रहा है कि नाउ वन बॉल इज पिक्ड फ्रॉम अर्न, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आइदर रेड और ब्लैक। एक बॉल निकालेंगे तो या तो रेड होगी या तो ब्लैक होगी। एक बॉल का मतलब होता है उसका फ्रैक्शन। आप ये बताओ कि ग्रीन का फ्रैक्शन क्या है, एक ग्रीन का फ्रैक्शन, ग्रीन की संख्या 5 है आउट ऑफ 15, यानी कि 1/3। अगर ग्रीन का फ्रैक्शन 1/3 है, और का मतलब क्या होता है प्लस करके, यानी कि रेड और ब्लैक का फ्रैक्शन क्या होगा 2/3, यही तो होगा। तो डिटरमाइनेबल है दोस्त, इसको समझना। ये मेंस का क्वेश्चन है, इससे आसान कौन सा मेंस का क्वेश्चन होगा। देखो हमने लिखा ही कितना है, ये 2-4 लाइन लिख करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 ब्लैक 7 रेड, ये है आरआरबी स्केल 1 प्री 2020। 3 येलो पेन है बैग में, 2 पेन हमें चूज करनी है, प्रोबेबिलिटी बताना है एट लीस्ट 1 इज ब्लैक, कम से कम एक ब्लैक हो, दोनों ब्लैक हो सकती है, 2 निकालना है तो। अब देखो 5 में से अगर एक ब्लैक होगी 5C1, ठीक है, तो बाकी एक क्या होगी अदर कलर होगी। अदर कलर का मतलब ये 10 में से एक निकालेंगे। अगर 5 में से दोनों का दोनों ब्लैक हो गया तो फिर बात ही कम खत्म, अदर का तो आएगा नहीं। नीचे लिखेंगे 15C2, 5C1 5 होगा, 10C1 10 होगा, 5C2 10 होगा, 15C2 वैसे तो हमें तो याद है 105 होता है, लेकिन आपके लिए लिख देते हैं। अब देखो ऊपर है 50 और 10 60 और नीचे है 105, 15 से कटेगा 4 बार में और ये 7 बार में, 4/7 ऑप्शन नंबर ई को इसमें हिट करेंगे। कितना आसान क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी का भाई। इन हाउ मेनी वे लेटर रेगुलर कैन बी अरेंज, 2020 मेंस है, इनसे छोटा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा मेंस का। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल हुआ, ठीक है, अपॉन में आर 2 बार, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आ चुका है 2011 12 13 के करीब में, देखिएगा आ चुका है 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट कर रहा है क्या, ई नहीं, जी नहीं, यू एल नहीं, कुछ नहीं। 7 फैक्टोरियल 50 40 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 25 20 होगा। कितना छोटा क्वेश्चन लगाएंगे आप, ये बताइए, कितना छोटा क्वेश्चन लगाएंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। 4 क्वाइन टॉस किए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते थे ना कि क्वाइन नहीं आता, डाइस नहीं आता, ठीक है ना, कार्ड नहीं आता, एक लगातार भरे हुए हैं। कब का है 2020, वो भी कैसा मेंस है। 4 क्वाइन अगर टॉस किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली 3 हेड, 4 में से 3 पर हेड चाहिए। नीचे क्या होगा 2 टू द पावर 4, 4C3 4 होता है, 2 टू द पावर 4 16 होगा, 1/4। इससे छोटा अगर कोई भी क्वेश्चन मेंस का दिखा दो, जो कहोगे सर हार जाएंगे। इतना छोटा क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। सबसे शानदार तरीके से प्रोबेबिलिटी सॉल्व होती है, अगर आ गई तो ये फोकट का नंबर देके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। A box contains 5 black ball and 4 yellow ball. RBI assistant मेंस 68 क्वेश्चन है। 5 ब्लैक है 4 येलो है ये बॉक्स में, और उसके बाद एक बैग है उसमें 4 ब्लैक 6 येलो है, मतलब 2 चीजें बॉक्स है और बैग है।
अ बॉल रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड पुट इन बॉक्स, ठीक है ना, बैग से निकाल करके बॉक्स में रखा गया, ठीक है। नाउ अ बॉल इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल फ्रॉम बॉक्स इज येलो, जो निकाला जा रहा है वो येलो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब इसमें दो चीजें हो सकती थी, देखो जरा ध्यान से समझो। बॉक्स है और बैग है, पहले बैग लिख लेते हैं क्योंकि बैग में से बॉक्स में डालना है। तो इसमें कह रहा था कि अ बॉल रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम बैग, बैग में 5 ब्लैक, बैग में 4 ब्लैक है और 6 येलो, पहले से 4 ब्लैक 6 येलो, और बॉक्स में कितना है, 5 ब्लैक है और 4 येलो है। तो कह रहा है कि एक बॉल निकाली जाती है कहाँ से, फ्रॉम द बैग, और उसको बॉक्स में रख दिया जाता है। तो एक बॉल निकाली गई होगी तो कौन से कलर की निकाली गई होगी, यहां पे दो केस बनेंगे। इफ येलो येलो बॉल पुट इन बॉक्स, पुट इन बॉक्स कहां से रखेंगे, यहां से निकाल के। अगर येलो को भेजते हैं तो अब देखिए बैग में क्या बचेगा, बॉक्स में क्या बचेगा, ठीक है, 4 ब्लैक 5 येलो बचेगा, 5 ब्लैक 5 येलो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि बॉक्स में येलो होना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बताओ इस 6 में से एक ही तो निकाले होंगे, इस 6 में से एक निकाल के इधर भेजे हैं, तो 6 में से एक निकाले होंगे, टोटल कितना था, 10C1 था, टोटल 10 था। प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी जा रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी जा रही है। इसमें कितने हैं, 5C1 अपॉन में टोटल यहां से भी लिखेंगे 10C1 से 6C1, 6 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 10 होगा। अब इसको कटाते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा केस ये हो सकता था कि इफ ब्लैक बॉल जो है पुट की जाए, ब्लैक बॉल पुट इन बॉक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कर देंगे तो बैग में कितना रह जाएगा और बॉक्स में कितना हो जाएगा, बैग में 3 ब्लैक रह जाएगा और 6 येलो, क्योंकि एक ब्लैक को हमने इधर भेज दिया, तो यहां पर 6 ब्लैक हो जाएगा और 4 येलो, येलो का येलो ही रह जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी येलो की निकालनी है, तो ब्लैक बढ़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं था। जब आप एक ब्लैक लाए होगे तो 4 ब्लैक रहा होगा, टोटल 10 रहा होगा। यहां पर येलो की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लाए थे ब्लैक, बतानी है प्रोबेबिलिटी येलो की। येलो कितने हैं अभी, 4, और टोटल कितने हैं, 10। अब अगर आप कंडीशन देखोगे, दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पहला का 30/100 है और दूसरा कंडीशन, दो केस बन रहे हैं यानी कि दोनों केस ऐड होंगे। ये प्रोबेबिलिटी में ये दोनों केस, दो अगर 4-5 केस बन रहे हैं, सारे केस ऐड किए जाते हैं, 16/100 यानी कि 46/100, 2 से कटेगा 23/50। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हाउ मेनी वर्ड 4 लेटर विथ और विदाउट मीनिंग मेड फ्रॉम द वर्ड मंडे व्हेन रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है और 4 का हमें परमुटेशन बनाना है, तो 6P4, इसको क्या लिखेंगे, 6 5 4 3, 4 लिखा है तो 4 बार एक्सपेंड करके बस छोड़ देते हैं, परमुटेशन का ये मामला था। 30 और ये 12, 360 हुआ। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हम हिट करेंगे। ये भी बोल सकते थे कि अगर हमें 4 लेटर बनाने हैं तो पहले बॉक्स में 6 में से कोई भी लेटर हम रख सकते थे, दूसरे बॉक्स को 5 तरीके से, तीसरे बॉक्स को 4, अगले वाले को 3, क्योंकि रेपिटेशन मना किया गया है। तो ये भी आंसर आपका ऐसे हो सकता था, ठीक है। इसी को ऐसे लिखा जाता है 6P4। नेक्स्ट को, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन देख लो कितना जल्दी धुआं धुआं हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। एरिया ऑफ स्क्वायर, इस क्वेश्चन को होमवर्क रख देते हैं, ठीक है ना, ये गलती से इस सीट में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगा करके आप खुद से कमेंट करना, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एसबीआई क्लर्क मेंस 2020। एक बॉक्स में 21 मग है, 1 से लेकर 21 तक नंबरिंग है।
एक मग निकाला जा रहा है, उसके बाद दूसरा निकाला जा रहा है, रखना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर की। ये बताओ ऑड कितने होंगे, इवन कितने होंगे? 11 ऑड होंगे, 10 इवन, क्योंकि 1 से लेके 20 तक में आधे आधे होते हैं। अगला वाला फिर से ऑड हो गया, तो कह रहा है कि बोथ ऑड होंगे। पहला जब निकाला जाएगा तो टोटल 21 रहे होंगे, दूसरा ऑड निकाला जाएगा तो ऑड तो कम हुआ ही हुआ, टोटल भी कम हो गया, यानी 11/42 आएगा। 11/21 का डबल 42, 11/42 मतलब ऑप्शन नंबर ई। कितना छोटा चाहोगे मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं है पूरे दुनिया में। जो लोग भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, की प्रोबेबिलिटी से डरते हैं, ये बहुत लंबा होता है, वो आपके सामने है, कितना छोटा क्वेश्चन है। इन अ कंपनी एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 कह रहा है कि बॉटल मैन्युफैक्चर की जा रही है और आउट ऑफ विच सम आर डिफेक्टिव। बॉटल आर पैक्ड इन बॉक्स, 3 बॉटल आर पिक्ड फ्रॉम बॉक्स बाय इंस्पेक्टर, मतलब जो जांच कर रहा होगा। इफ 2 ऑफ बॉटल आउट ऑफ 3 आर परफेक्ट, मतलब 3 में से 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 सही है, एक खराब है। बॉक्स पासेस, तो बॉक्स को पास कर दिया जाएगा, अदरवाइज ये फेल होगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स गेटिंग पास, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स को पास कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखना जरा, इसमें बहुत ही कमाल की बात थी कि जो परफेक्ट बॉटल होगी परफेक्ट होगी, मतलब कि ये डिफेक्ट है, दूसरा नॉन डिफेक्ट होगा। जो नॉन डिफेक्ट होगा, नॉन डिफेक्ट, नॉन डिफेक्ट, उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, और जो डिफेक्ट है उसको डी से डिनोट कर देते हैं। 3 बॉटल अगर 3 में से अगर 2 सही आ गई तो पास हो जाएगा। अब ये बताओ जरा कि 2 ही कंडीशन बन रहे हैं, या तो डिफेक्ट होगा या तो नॉन डिफेक्ट होगा। 2 कंडीशन बन रहे हैं, जैसे कि डाइस पर हेड होगा या तो टेल होगा, बाकी कुछ बनेगा ही नहीं। और 3 बॉटल हैं, यानी कि टोटल कंडीशन होगा 2 के पावर 3, प्रोबेबिलिटी में ये नीचे आएगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर पहला बॉटल नॉट डिफेक्ट, नॉट डिफेक्ट, नॉट डिफेक्ट हो गया। अगर आपको हेड टेल की प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमने बोला कि नॉट डिफेक्ट, नॉट डिफेक्ट, नॉट डिफेक्ट, मतलब ये क्या होगा? पास होगा। नॉट डिफेक्ट, नॉट डिफेक्ट का मतलब कि सही है, करेक्ट लिख दें इसको, नॉट डिफेक्ट को सी से लगा देते हैं, तो करेक्ट 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 तो पास हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट और डिफेक्ट तो भी पास हो जाएगा। करेक्ट डिफेक्ट करेक्ट तो भी पास हो जाएगा। करेक्ट डिफेक्ट करेक्ट करेक्ट तो भी पास हो जाएगा। ठीक है, ये पास होने का कंडीशन था। अब करेक्ट डिफेक्ट डिफेक्ट तो बोलो कि नहीं पास होगा। डिफेक्ट करेक्ट डिफेक्ट तो बोलो नहीं पास होगा, कम से कम 2 करेक्ट होने चाहिए। फिर हमने बोला कि डिफेक्ट डिफेक्ट करेक्ट तो बोलो नहीं पास होगा। फिर क्या मैंने बोला कि डिफेक्ट 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 तीनों खराब है तो भी नहीं पास होगा। तो ये 4 बार ही पास हो पाएगा, तो 4/8 यानी 1/2 होगा। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि 2 हेड मिलेगा तो पास हो जाएगा, तो 2 हेड 1 टेल, वो वाली कंडीशन बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2020 एसबीआई क्लर्क प्री 2020। क्वेश्चन कहां से है? कार्ड से। ये क्वेश्चन उन लोगों के सामने जरा जाकर दिखाना जो लोग कहते हैं कि कार्ड से आता ही नहीं। कार्ड से क्वेश्चन आता ही नहीं प्रोबेबिलिटी में, ये क्या है? ये प्रूफ है आपके सामने कि कार्ड से, डाइस से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केवल बॉल से ही क्वेश्चन नहीं आते, मेजोरिटी बॉल की होती है लेकिन कार्ड से आते हैं, और आता है तो कितना ईजी आया है आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन जो है ऑनर कार्ड का है। ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं वो हम आपको नाम लिख देते हैं। ऑनर कार्ड अगर आप जानते तो बहुत जल्दी से कर सकते थे। किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं फेस कार्ड, और इसमें एक इक्का मिल जाता है तो ऑनर कार्ड हो जाते हैं। तो ब्लैक में 2 चीजें होती थी। फिलहाल हमें कौन सा कार्ड चाहिए था? ब्लैक ऑनर कार्ड चाहिए था। तो ब्लैक में 2 कार्ड थे, कौन कौन से? स्पेड और क्लब। तो स्पेड में भी ये सब आएगा और क्लब में भी ये सब आएगा, मतलब किंग, क्वीन, जैक और एस।
तो टोटल 8 कार्ड हैं ऑनर में टोटल कितने कार्ड हैं? 8 कार्ड हैं, इसमें से 2 निकालना है और 52 में से तो हमें 2 निकालना ही निकालना है। 8 7 अपॉन में 52 51, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 13 बार में, ऊपर 14 दिख रहा है। 13 और 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आए हमें ऑप्शन ए ही लग रहा है। 13 1 जा 13, 65 और 1 66। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैग हैज 8 रेड बॉल्स, x ग्रीन बॉल, y ब्लू बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन बॉल एंड पिकिंग 1 ब्लू बॉल इज इक्वल, मतलब नंबर इनके बराबर है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। IBPS क्लर्क मेंस सेम क्वेश्चन ये पहले आ चुका है। मैं बार बार बोलता हूं कि एक बॉल सेलेक्ट करने का मतलब है कि उसका फ्रैक्शन। अब ये बताओ कि एक रेड की प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? 1/2। एक रेड की प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? 1/2। इसका मतलब कि ये रेड होगा तो नीचे टोटल लिखा गया होगा। आपको रेड दिया गया है 8, यानी एक रेशियो की वैल्यू 8 है, तो टोटल कितनी बॉल थे? 16। 8 रेड थे, उसके बाद ग्रीन भी था, येलो भी था। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है यानी कि संख्या भी बराबर होगी, तो 16 बॉल में से 8 बॉल हो चुका है, तो 8 बॉल में से बराबर बराबर बांटना है, तो कितने कितने आए? 4 4। कह रहा है कि ग्रीन की और ब्लू की प्रोबेबिलिटी बराबर है, येलो नहीं है, ये ब्लू है। ठीक है ना, तो दो प्रोबेबिलिटी बराबर है तो संख्या बराबर ही होगी। कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने होंगे? 4। ऑप्शन नंबर डी को हिट करेंगे। ये मेंस है, सोचो ये मेंस है। कितना आसान क्वेश्चन है, फिर से कितनी बार मैं बोलूं, बहुत आसान आता है। ये फिर से आपको होमवर्क है, ये फिर से गलत क्वेश्चन आ गया। पेरीमीटर एरिया है, बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अ बैग कंटेन 54 शर्ट आप 3 डिफरेंट कलर, ग्रीन वायलेट येलो। ठीक है, ग्रीन शर्ट 1/3 है, यानी कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, तो ग्रीन की संख्या भी 1/3 होगी, यानी कि ग्रीन की वैल्यू कितनी है? 18। कह रहा है कि येलो वाला ट्वाइस है वायलेट से। येलो और वायलेट में रेशियो ये चल रहा है। टोटल 54 में से 18 हो गए, तो बचा कितना इनके लिए? 36। अब बताओ 3 रेशियो की वैल्यू 36, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 12, तो 2 रेशियो की वैल्यू 24 होगी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वायलेट शर्ट फ्रॉम बैग। वायलेट की प्रोबेबिलिटी बताना है। वायलेट 12 है, टोटल 54 है। 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 9 बार में, 2/9। कितना छोटा क्वेश्चन चाहिए, ये पीओ मेंस का क्वेश्चन है। 1 2 3 लाइन में क्वेश्चन लग जाता है भाई। इतना छोटा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत 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 बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IBPS क्लर्क प्री 2022, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर डाइस। डाइस पर नंबर ही कितने होते हैं? आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, बात खत्म। प्रोबेबिलिटी 1/2। इससे छोटा क्वेश्चन क्या चाहिए? आधे इवन है, आधे ऑड है। देखो ऑड कितने हैं? 3, ये हमारे ऑड है। टोटल कितने? 6, 1/2। निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और जो लोग क्वेश्चन कहते हैं कि डाइस से नहीं आता, उनको ये दिखाओ जा करके। ठीक है, कब का है वो भी दिखाओ। 2022 में आया हुआ है। अ बैग कंटेन 7 रेड 3 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड, अदर बॉल इज ब्लू। 7 रेड 3 ब्लू है। कह रहा है कि 2 बॉल निकालनी है। नीचे हम टोटल लिखेंगे, 7 3 10। ध्यान रखना कहाँ का क्वेश्चन है, मेंस का। 10 में से कितने निकालना है? 2। ऊपर लिखेंगे जो पूछा है। कह रहा है कि एक जो है रेड होना चाहिए, यानी 7 में से 1, और दूसरा ब्लू होना चाहिए 3 में से 1। तो 7 3, C1 हम लिखते नहीं है। ये 10 होगा, 9 होगा और 2 होगा। 2 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ऊपर 7 नीचे 15। अब 7/15 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहां पर ऑप्शन में क्या हुआ है? गेम हुआ है। एक बार और हुआ था। ठीक है, आप अगर देखोगे इस ऑप्शन को, अगर 3 से गुणा कर दोगे, नहीं कटाओगे, इस 3 वाले को नहीं कटाओगे, तो ऊपर क्या आएगा? 21 आएगा, और नीचे क्या आएगा? यहां पर 45 आएगा, अगर ये 3 नहीं कटाओगे। फिर से देखो जरा,
7c1 7, 3c1 3, 10c2 क्या होगा 10, 9/2, 2 से कटा 5 टाइम में, नहीं कटाएंगे। या तो जो बनाने वाला होगा उसे 3 नहीं दिखा होगा, ठीक है, या तो उसने जानबूझ के दिया होगा, जो भी आप कह सकते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है एसबीआई पीओ मेंस 2022 का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लॉजिक अगर आप समझ गए तो बहुत तेजी से लगा लोगे, नहीं तो नहीं लग पाएगा। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 रोज, फर्स्ट में नंबर दिया गया और दूसरे में प्रोबेबिलिटी दी गई है इनके पिक करने की। तो बी को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 2b और ए को, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है और टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के तो एक ही होती है, वो ऐसा तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये नंबर जो है अलग अलग हैं। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ द सीरीज 4ab2b-1 ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आपने सीरीज में आपने जितने भी टाइप पढ़े होंगे उसमें एक टाइप पढ़ा होगा कि बाद में डेसिमल आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शनल नंबर का जरूर मल्टीप्लाई है। 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म है, ये मतलब कि छठवां टर्म है, लेकिन 5 बार आगे चलने पर ये आ रहा है। लगभग 9 गुना ये चला है, ठीक है ना, लगभग 9 गुना, यानी कि 5 में 9 गुना, यानी डबल तो नहीं हुआ है, अप्रॉक्स हुआ है। डेसिमल भी लाना है तो डबल तो नहीं जाएगा। अगर हम आधे पर चलते हैं तो सीरीज देखते हैं, अगर 38 पॉइंट आ गई तो 4 का आधा करेंगे और आधा जोड़ेंगे तो 2 और आधा 2.5 होगा। अब 2.5 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 1 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 2.5 और 1 3.5 हुआ। अब 2 का गुणा करके 2 जोड़ते हैं, 3.5 का डबल 7, 7 और 2 9, 9 का 1 2 4, मतलब अब अगर हम इस पैटर्न को डबल पर जा रहे हैं कि आधा था, 1 था, 2 हुआ और 2 से 4 हुआ, तो अब दशमलव नहीं आएगा। दशमलव लाना है तो आधे वाले पैटर्न पर ही हमें रहना होगा, क्योंकि 4 को डिवाइड करके तो छोटा लाना नहीं है, हमें बड़ा लाना है, बड़ा लाना है और वो भी दशमलव में, यानी दशमलव वाले पार्ट पर हमें रहना होगा। तो 2 में 1 का 4 में अगर हम आधे का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 4 का आधा 2 होगा, 2 और 1 3 होगा। अब 3 में इसको डबल करते हैं, 1 डबल नहीं आधा आधा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो 3 हुआ और इसमें हम 1 जोड़ लेते हैं तो ये 4 हो गया। 4 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 1 7 हो गया। 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 और 1 15 हो गया। 15 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 7.5, 37.5 और 1 38.5 हो गया। क्या पैटर्न शायद मिलता हुआ लग रहा है कि अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 15 है, तो ये 38.5 आ रहा है। यानी कि पैटर्न में, सीरीज में पैटर्न ये चल रहा था, या तो +1 हुआ होगा, या तो -1 हुआ होगा, या तो +0.5 होगा, या तो -0.5 होगा। इसके अलावा आपने पैटर्न ही कहाँ पढ़ा है। इस चारों में से कोई भी ये गेस कर लेते और बन जाता तो फिर मजा आ जाता। अब कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, फिर से वही बात है। कह रहा है कि सी की वैल्यू 3b+1 है, सी की वैल्यू 3b+1 है, तो सी की वैल्यू बताओ। अगर यहां पर ये बोल दिया होता कि इसको हमें पिछले वाले क्वेश्चन से ले सकते हैं डेटा, कहीं ना कहीं ऐसा इसमें लाइन जरूर मिसिंग थी, ठीक है, जहां से भी कॉपी किया गया इसमें जरूर, ये तो होता है मेमोरी बेस, ठीक है ना, मेमोरी बेस मतलब मेमोरी करके। तो पीछे से अगर हम बी की वैल्यू ले लेते हैं, वैसे हम जनरली ये क्वेश्चन में कर नहीं सकते, ठीक है, लिखा होना चाहिए तभी कर सकते हैं, नहीं दिया है तो आंसर नहीं आएगा। अगर पीछे से वैल्यू हम बी ले के सॉल्व करते हैं तो 12 और 1 13 हो जा रहा है, सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 13 हो जा रही है, ठीक है। वैसे जनरली इसको लेके कर नहीं सकते जब तक लिखा ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। इन द गिवन क्वेश्चन ए एंड बी आर 2 डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो जरा सा देख लेते हैं। डिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं एक्सक्लूसिव। डिपेंडेंट का मतलब कि अगर एक क्वाइन फेंका जा रहा है तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। एक ही क्वाइन है तो दोनों कैसे आ जाएंगे। अगर डाइस फेंका जा रहा है तो उस डाइस पर 1 आ गया है तो 2 नहीं आएगा। 2 डाइस नहीं, एक ही डाइस है, अगर 1 आ गया तो 2 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 5 4 6 ये सब नहीं आएगा, जो आएगा एक ही तो आएगा।
तो अगर दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते तो वो एक्सक्लूसिव बोले जाते हैं या डिपेंडेंट बोले जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक आया तो दूसरा नहीं आएगा। और म्यूजिकली एक्सक्लूसिव या डिपेंडेंट इवेंट में ये पी ए और पी बी और वाला केस तो फॉलो करता है, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं होता है। एंड का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक अगर क्वाइन फेंका जा रहा है तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, ये होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट, फाइंड ए यूनियन बी। तो इसमें अगर हम पी ए, ठीक है ना, यूनियन का मतलब यहां पर क्लियर लिखा हुआ था क्या, और वाला, ये वाला निकालना है, और पी बी ये हमें निकालना है। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/6, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम 6 होगा 1 और 2, 3/6 यानी कि 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंस 2022 आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, एक बैग में 6 ब्लू है, कुछ रेड है और कुछ येलो है, मतलब ये वेरिएबल चल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल 3/7 है, यानी कि रेड की जो फ्रैक्शन होगी 3/7 है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग येलो बॉल 2/5 है, येलो का 2/5 है। तो भाई नीचे वाला तो सेम होना चाहिए सबका ना, सेम बना लेते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा कर लेंगे तो ये 15/35 दिखेगा और ये 14/35 दिखेगा, येलो और ये रेड। तो तीसरा क्या बच गया हमारे पास, ब्लू कितना बच गया, 15 14 29, 6/35 बच गया इसका फ्रैक्शन। लेकिन ब्लू बॉल की वैल्यू ही 6 दी गई है, यानी 6 की वैल्यू 6 है, तो रेड 15 होगा, येलो 14 होगा और ब्लू तो 6 है ही। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग 35 होगी, बात खत्म, ऑप्शन नंबर ई। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, इतना आसानी से ये क्वेश्चन लग गया, ठीक है, जिसको आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन सम मार्बल, 5 रेड मार्बल, 6 ग्रीन है, 4 येलो है। कह रहा है कि 2 मार्बल ड्रॉ किए जाते हैं और प्रोबेबिलिटी बताना है, एक ग्रीन होगा और दूसरा येलो। भाई साहब क्वेश्चन देखो कहाँ का है, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, मेंस का है ये। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक मार्बल ग्रीन होगा और दूसरा येलो होगा। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी में तो हम नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल कितना है 5 6 और 4 मतलब 15, निकालना तो 2 ही है। पहला मार्बल ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कितने हैं इसमें 6, 6 में से 1, और दूसरा क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए 4C1, C1 हम लिखते नहीं हैं, नीचे लिखेंगे 15 14 बटे में 2, 2 से कटेगा 7 बार में, 24 बटे में 105। आपका मन है 3 से कटा लीजिए, 3 से काट के दिया है क्या, बिल्कुल, 8 बटे में 35, 8/35 ऑप्शन बी। मेंस का क्वेश्चन कितना लिखा गया है, जितना ऑप्शन लिखा है उससे भी कम में हमारा आंसर है, कितना छोटा सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क मेंस 2023, धीरे 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 हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, प्रेजेंट में आने वाले हैं, 2024-25 बचा है। कह रहा है कि एक बॉक्स कंटेन 10 येलो 8 ग्रीन और व्हाइट बॉल का पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी जो है 3 डिफरेंट कलर, व्हेन 3 बॉल निकाली जाती है तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। अगर टोटल जो है 32 है, अब बताओ टोटल बॉल दिया है और यहां पर एक ही नंबर गायब है, 18 के साथ क्या होगा 14 होगा तो 32 हो जाएगा। और डिफरेंट कलर का निकालना है तो हर जगह से एक ही बॉल निकालेंगे, 10 में से एक निकालेंगे, 8 में से एक निकालेंगे, 14 में से एक निकालेंगे। और आपको पता है कि C1 नहीं लिखा जाता है, 32 C3, 10 8 14, नीचे लिखिए 32 31 30 और नीचे होगा 3 2 1, 6 से ये 5 टाइम में कटेगा, 5 से ये 2 टाइम में कटेगा, ठीक है। ये 16 है, 16 से ये 2 बार में और 2 से ये 7 बार में, ऊपर बचा 7 नीचे बचा 31, ऑप्शन नंबर सी। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था एसबीआई क्लर्क मेंस में, एकदम हलवा पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है, कार्ड। जो लोग कहते हैं कि कार्ड से क्वेश्चन नहीं आता उनको दिखाओ कि 2023 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है।
कह रहा है कि रेड कार्ड हैव बीन रिमूव्ड। अब ये बताओ कि रेड कार्ड अगर हटा दिए गए तो बचा कितना। रेस्ट हमने लिखा है, हिंदी में लिख देते हैं शेष। बचा कितना, 26 कार्ड बचा। अब उसमें से भी हमें फेस कार्ड बताने हैं। अच्छा, रेड कार्ड हटा दिए गए तो बचा क्या, ब्लैक। और ब्लैक में फेस कार्ड कितने होते हैं वो बताएंगे। ब्लैक में फेस कार्ड कितने होते हैं, 13 स्पेड 13 क्लब। स्पेड में जो होता है फेस कार्ड 3 होता है। कौन कौन सा, किंग क्वीन जैक। क्लब में भी फेस कार्ड 3 होता है। कौन कौन सा, किंग क्वीन जैक। यानी कि 6 फेस कार्ड है और उसमें से एक हमें निकालना है। नीचे लिखना है टोटल 26 C1। C1 लिखते ही नहीं है, 2 से कटेगा 3 बार में और नीचे कटेगा 13 बार में, तो 3/13 ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल आपको इतना ही लिखना था। यह तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। बात क्लियर है, एकदम ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद एकदम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सबसे शानदार क्वेश्चन होगा एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि मान लीजिए कि टी जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल हैं जिसमें 3 कलर हैं। कलर कौन कौन सा दिया है, ब्लैक व्हाइट रेड। तो टी की वैल्यू बताइए। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉल निकालेंगे तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। पहले क्वांटिटी में क्या दिया गया है कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 1/6, एक रेड की प्रोबेबिलिटी 1/6 और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो इससे नंबर ऑफ बॉल थोड़े निकल पाएगा, बॉल तो दिया ही नहीं है, नहीं निकलेगा। अब यहां से वैल्यू नहीं आ पाएगी, लेकिन हम इनका रेशियो बता सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक रेड और वाइट का रेशियो क्या है। एक एक बॉल का मतलब उसका फ्रैक्शन होता है। अगर हम सारे फ्रैक्शन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रेशियो आएगा 1, इसका रेशियो आएगा 1, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि ये जो फ्रैक्शन था ना, इसको रेशियो में बदलना है, जो कि आप रेशियो वाले चैप्टर में आसानी से पढ़े हुए हैं। तो रेशियो आ जाएगा 1:114 का। लेकिन इससे आंसर नहीं आया, दूसरे से देखते हैं। कह रहा है कि इफ 1 वाइट बॉल इज लॉस्ट, यानी व्हाइट बॉल की वैल्यू अब कितनी बची, एक कम बची। जो भी व्हाइट थी उसमें से एक कम बची। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट बॉल, भाई अभी देखो व्हाइट बॉल की संख्या कितनी है, W-1 हो चुकी है। व्हाइट बॉल को हम ऐसे ही कोई वेरिएबल नहीं देना चाहते हैं, व्हाइट ही लिख लेते हैं। तो व्हाइट में से एक बॉल खो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी देखो, ब्लैक व्हाइट रेड था, इसमें से एक कम हो गया। इसकी जो वैल्यू दी गई है ना वो 8/23। नहीं होने का मतलब क्या है कि इसमें से ये हटा दीजिए। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 8/23 है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 15/23 होगी। ये 8/23 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम कह रहे हैं कि होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15/23। हमने व्हाइट होने का मतलब व्हाइट लिखा और नीचे क्या लिखा, टोटल। व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा। अब जब दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हैं, पहला और दूसरा, इसको हम लिख लेते हैं x और इसको 4x। अब लिखते हैं वाइट कितना है, 4x। 4x में से एक कम करो, ठीक है, 4x में से एक कम करो। ब्लैक व्हाइट रेड मतलब कि 6x, उसमें से भी एक कम करो, तो ये आएगा 15/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 92x - 23 इज इक्वल टू 90x - 15। तो ये 90 इधर आएगा तो 2x होगा, 23 उधर जाएगा तो 23 उधर जाएगा, तो केवल 8 बचेगा। यानी x की वैल्यू 4 आ रही है। और x की वैल्यू 4 कब आ रही है, जब फर्स्ट एंड सेकेंड मर्ज किया जा रहा है। फर्स्ट और सेकेंड मर्ज किया जा रहा है। अब आपको टोटल बॉल आ जाएगा। टोटल बॉल कितना होगा, 16 4 20 4 24। ठीक है, टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल 24 हो गई। कैसे आंसर आया है, बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर टू द आंसर बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा, बहुत ही शानदार सेशन रहा ये। मिलेंगे फिर से अगले बार नए चैप्टर के साथ, और वो भी आपका जो होगा PYQ ही होगा। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर जाइए, सॉल्व कर जाइए, और आप जरूर बताइएगा कि ये आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से। थैंक यू।